25 विधानसभा और उससे पहले 3 लोकसभा। और अगर नहीं मिलती है तो क्या करें? अगर नहीं मिलती है तो 3 मार्च का हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया है पार्टियों को। अगर 3 मार्च तक ये लोग नहीं देते हैं तो 3 मार्च को फिर हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोई पार्टी का अलाउंस भी हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी पार्टी चाहे बीजेपी दे दे चाहे कांग्रेस दे दे तो हम उनको अपना समर्थन दे देंगे, हमें कोई किसी पार्टी से विरोध नहीं है। जो 33% जो महिलाओं का कोटा इन्होंने लागू किया वो एक तो 50% हो, और दूसरा इसमें जो हमारी महिलाओं का जो हिस्सा बनता है वो इसमें देना चाहिए। सारी कंपनियों को तो ये बेचने ही लग रहे हैं, सारे सेक्टर प्राइवेट करने जा रहे हैं। और दूसरा जो छोटी मोटी नौकरियां हैं उसमें इन्होंने कौशल विकास रोजगार योजना लागू कर दी है, और उसमें इन्होंने एससी और बीसी का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया है। जो इनके विधायक हैं जो उनको नॉमिनेट करते हैं, जिनको वो साइन करके देते हैं, जिस भी तरीके से वो मतलब वो जो जिनको बताते हैं उन लोगों को ये लगाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसा कि आपको पता, हम पिछले कई महीने से डिमांड कर रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रदेश में 35% हमारी संख्या है, तो उस हिसाब से हमारी 25 विधानसभा और 3 लोकसभा की सीटें बनती हैं, जिनको लेकर हम पिछले कई महीने से लगातार इन पार्टियों से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हमारी सीटें देने का नाम नहीं ले रही है। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेके हमने आज ये रैली की थी। और कितनी सीटों की मांग है आपकी? जी 25 सीटों की, 25 विधानसभा और उससे पहले 3 लोकसभा। और अगर नहीं मिलती है तो क्या करें? अगर नहीं मिलती है तो 3 मार्च का हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया है पार्टियों को। अगर 3 मार्च तक ये लोग नहीं देते हैं तो 3 मार्च को फिर हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, कोई पार्टी का अलाउंस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई पार्टी दे देती है तो पूरा समर्थन जो है ओबीसी समाज का? जी बिल्कुल, अगर कोई भी पार्टी चाहे बीजेपी दे दे चाहे कांग्रेस दे दे तो हम उनको अपना समर्थन दे देंगे, हमें कोई किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमें अपने राजनीतिक हिस्सेदारी से मतलब है। इसके अलावा और क्या क्या जो मांगे हैं जिसके चलते किया गया आज? इसके अलावा जैसे अभी आपने देखा कि 33% महिला आरक्षण बिल लागू हुआ, लेकिन उसमें ओबीसी महिलाओं को कोटा नहीं दिया गया, वो दूसरा मुद्दा है। क्योंकि 1996 में भी कांग्रेस ने इस बिल को पास करने का काम किया था, उसमें कम से कम उस टाइम पे एससी की महिलाओं का आरक्षण था, लेकिन उस टाइम भी हमारे लोगों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें बैकवर्ड का हिस्सेदारी नहीं थी। उसी तरह अभी बीजेपी ने ये पास किया है, इसमें इन्होंने ना एससी की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया ना बैकवर्ड की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। तो हम इसमें कोटे की हमारी डिमांड है कि जो 33% जो महिलाओं का कोटा इन्होंने लागू किया वो एक तो 50% हो, और दूसरा इसमें जो हमारी महिलाओं का जो हिस्सा बनता है वो इसमें देना चाहिए इनको। अगर ये नहीं देते हैं तो फिर हम इनके खिलाफ जो ना कोई बड़ा काम करने का काम करेंगे, जो हमने बताया कि 3 मार्च को हम कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। ये हरियाणा कौशल विकास रोजगार योजना है, वो मुद्दा है। उसमें इन्होंने क्या किया है कि सारी कंपनियों को तो ये बेचने ही लग रहे हैं, सारे सेक्टर प्राइवेट करने जा रहे हैं। और दूसरा जो छोटी मोटी नौकरियां हैं उसमें इन्होंने कौशल विकास रोजगार योजना लागू कर दी है, और उसमें इन्होंने एससी और बीसी का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया है। जो इनके विधायक हैं जो उनको नॉमिनेट करते हैं, जिनको वो साइन करके देते हैं, जिस भी तरीके से वो मतलब वो जो जिनको बताते हैं उन लोगों को ये लगाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और इसमें हम जो है ना जब तक ये सरकारी नौकरियां नहीं लगाते परमानेंट, तब तक इसमें भी कोटा हमारा 27% लागू होना चाहिए। ये हमारे मुद्दे थे आज के मुख्य जी। ठीक है। तो साथ ही बताया, आप कह रहे हैं कि हरियाणा रोजगार में जो है कोटा खत्म हो गया है, लेकिन एक और आपने ये भी कहा कि ये जो है जिनको साइन करते हैं कैमल उन्हीं को नौकरी मिलती है, लेकिन बीजेपी जो है ऐड चला रही है, बिना खर्चे बिना पर्ची जो है नौकरियां दी गई। नहीं देखिए, ऐड चलाना एक अलग बात है, ये तो सारा का सारा झूठा प्रचार करते हैं। इस तरह तो नरेंद्र मोदी जी ने पटना के मैदान से ये भी कहा था कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ, और उस ओबीसी के खिलाफ ही ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे के ये कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं कर सकते। 314 आईएएस जो हमारे लगे थे उनको ये क्रिमिलेयर लगा कर घर बिठाने का काम करते हैं। तो ये तो इनके जुमले हैं और कुछ नहीं है। आपने देखा कि 15-15 लाख का इन्होंने जुमला दिया, काला धन लाने का जुमला दिया।
लेकिन ये सब झूठी बातें ही हैं, इनका कुछ ध्येयमान है नहीं। तो सुरेंद्र जी, आज बहुत बड़ी तादाद में जो है ओबीसी नेता भी पहुंचे थे, कोई कांग्रेस से था, कोई किसी पार्टी से था। तो ऐसे में जब आप कोई पार्टी बनाएंगे या किसी को सपोर्ट देंगे तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन आपने देखा कि पहले भी कांग्रेस और बीजेपी थी और यहाँ पे आईएनएलडी भी बनी और उसके मुख्यमंत्री भी बने। इसी तरह बिहार में आरजेडी भी बनी और उसके मुख्यमंत्री भी हैं। और दूसरी जेडीयू जो आज नीतीश कुमार जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय करने का काम किया, जिसके साथ आज जो है ना एनडीए का गठबंधन है। तो ये तो समस्याएं तो आती हैं, समस्याओं के पार जाना तो व्यक्ति का जो है ना मेहनत करेगा तो सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात हम नहीं कह सकते हैं कि हरियाणा से भी एक ओबीसी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल ओबीसी मुख्यमंत्री बिल्कुल जो है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 48.5% संख्या ट्रिपल पी के अनुसार, परिवार पहचान पत्र के अनुसार 35% तो अकेले बीसी एक ही है और बीसी बी 16%। तो ये तो 50% तो हम ही लोग हैं, तो सरकार क्यों नहीं बनेगी? सरकार तो बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।